Hello student. In the geography today our chapter is understanding media. आज हम मीडिया की बात करेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि मीडिया प्रेजेंट टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इन डेमोक्रेसी फॉर्म में भी मीडिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनकर उभरा है ना। द पीपल इन अ डेमोक्रेसी इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who form the government, provide inputs for all governmental activities and enjoy freedom of speech and expression. जो हमारी डेमोक्रेसी ने हमें सबसे बड़ा राइट दिया है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने व्यूज़ दूसरे के सामने रखने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं हम लोग। वी आर फ्री to deliver our views other person. The voice of the people and their opinion is a characteristic feature of democracy. डेमोक्रेसी के ये करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एक विशेषता है इसकी कि हम अपनी ओपिनियन, हम अपने व्यूज़, अपनी वॉइस दूसरी तक पहुंचा सकते हैं। Then in this series let us learn about the significance of people's voice and their role in a democratic setup. अब डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसमें शेयर कर सकते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले आता है नाम मीडिया। जो हमारी मीडिया है, पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द व्यूज़ ऑफ अ कॉमन पीपल एंड इश्यूज़ ऑफ देयर इंटरेस्ट। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी ओपिनियन को रेफ़र करते हैं, अपने व्यूज़ को कॉमन पर्सन तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम पब्लिक ओपिनियन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द वी कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड वी कैन सी दैट वी कॉल्ड इट द पब्लिक ओपिनियन इज़ नाइदर द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नॉर द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी बट रेफर्स टू अ जनरल ओपिनियन ऑन एन इशू। मेजॉरिटी मीन्स कि ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि वो ओपिनियन उन लोगों की है जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन है। मीन्स अगर हम बात करें हम जैसे कॉमन पर्सन, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, वी आर अ कॉमन पर्सन, हम भी अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, दूसरी तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो हैं मीडिया के फॉर्म्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं, टीवी चैनल के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं आप लोग। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतने सारे सोर्सेज हैं, आप उनके थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं पब्लिक तक। इज़ कंसिडर्ड अ लोकल व्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर्स। और जो डिसीज़न मेकर्स हैं, जो हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं, कौन है वो लोग? ओबियसली हमारे लीडर्स। जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे लिए वो लोग डिसीज़न लेते हैं। अगर हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं तो वो भी अपने डिसीज़न को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर को लेकर बिल पास हुए थे, पब्लिक उससे डिसएग्री थी, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट बैकफुट पर आई और गवर्नमेंट ने अपनी वो पॉलिसीज़ वापस ले ली। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन का आपका बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम बाद वो चेंज भी ला सकती है। This is because the issues that capture the attention of the government and the people change within time. प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी में क्या छूट है हमें कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, किसी वजह से हम उसको लाइक नहीं करते, देन वी कैन चेंज इट। हम उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज एक पार्टी की गवर्नमेंट है हमेशा उसी की चलती रहेगी। नो, इफ़ वी आर डिसएग्री द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम उसकी पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, हम उससे खुश नहीं हैं, हमें लगता है वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, देन वी कैन चेंज इट। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंस में पब्लिक व्यूज़ जो हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है हमारी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शन में। कैसे
कि हमारे व्यूज़ ही, हमारी ओपिनियन ही गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया के कितने टाइप हैं हमारे पास? पब्लिक ओपिनियन इज़ फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड मेनली थ्रू द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स in various forms of mass media and means of communication such as radio, television, newspapers and internet। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हम रेडियो के थ्रू भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू भी, जैसे मैंने बताया था, न्यूज़पेपर के थ्रू भी, और इंटरनेट तो आपका है ही स्ट्रॉन्ग सोर्स जिसके थ्रू हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्रिंट मीडिया। प्रिंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों की बुक है, ये प्रिंट मीडिया में ही आती हैं जो आप पढ़ते हैं, है ना। जो आपकी न्यूज़पेपर हैं वो प्रिंट मीडिया में ही आते हैं। जो हमारी मैगज़ीन हैं, पैम्फलेट्स हैं, वो प्रिंट मीडिया में ही आते हैं। जर्नल्स, जो हमारे जो हम कहते हैं ना समीक्षा करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो भी प्रिंट मीडिया के थ्रू ही होता है हमारा। देन वी कैन से द प्रिंट मीडिया comprises newspapers, journals, magazines, books, etc. Shed lights on issues of current significance, builds public opinion on a particular issues, provides a forum for people to express their views and provides information about event all over the world। अब इसके हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, हमारी ओपिनियन है, और दूसरी जो वर्ल्ड में हो रहा है, अगर कोई हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तब भी उसके लिए सेम मीडियम ही है ना। अब जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो लिखा है सही लिखा है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द पावर ऑफ प्रिंट मीडिया। कोई गलत नहीं लिख सकता। क्यों? उसे चेक करने वाले भी कई लोग बैठे हैं वहाँ पर कि उसने गलत कैसे बोल दिया, गलत कैसे कह दिया। हम किसी से डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को कोड करके कहते हैं, हम किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, तो वो रेफरेंस हमारा ट्रू होना चाहिए। और जो वर्ड की हमारे डिस्टेंस वाले प्लेस हैं, उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने व्यूज़ पहुंचा सकते हैं, और आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी। जैसे न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन नॉट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, केवल हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देती हैं ये अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। एक तो काम ये होता है हमारी जो मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर हैं हमारे, कि नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ कुछ भी हो रहा होता है वो हम तक इजीली पहुँच जाती है। बट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम चलाती है, नई नई पॉलिसीज़ लेकर आती है हम लोगों के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, तो वो भी हमें मीडिया के थ्रू ही देती है गवर्नमेंट। मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है। हमें कैसे पता चलता है? अब जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कैसे पता चलेगा हमें? न्यूज़पेपर से, टीवी से, पैम्फलेट्स के थ्रू, जगह इंटरनेट के थ्रू, तो हमें पता चलता है क्या क्या स्कीम चल रही हैं। Thus, newspapers are an important medium which formulate, mold and express public opinion। जो हमारे न्यूज़पेपर हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम, वी कैन से इट कि दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मीडियम, बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है हमारे लिए, है ना, जिससे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। दैट इज़ वाई दे आर ऑफन कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए मीडिया को लाइट हाउस कहा जाता है डेमोक्रेसी का। यानी कि डेमोक्रेसी, उसके बिना एक तरह से हम कहें तो इनकम्प्लीट हो जाती है हमारी, है ना। जब हम अपने व्यूज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हम तक नहीं आ सकती। एंशिएंट टाइम में यही तो होता था कि हमारे पास मीडिया नहीं था उस समय। अब राजा ने जो किंग होते थे, हमारे जो
हमें गवर्न करते थे, क्या पॉलिसी बनाई है पता ही नहीं चलता था, पब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मीडिया ने हमारे और गवर्नमेंट के बीच एक कम्युनिकेट का मीडियम बना दिया है बहुत स्ट्रांग। और अगर गवर्नमेंट कोई भी मिस्टेक करती है, उसकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज़ आती है जो कि वो हमें नहीं समझा पाती, तो मीडिया उसको बार बार हाईलाइट करके गवर्नमेंट तक हमारी बात को पहुंचाती है। इट्स क्लियर। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम अपने बुक्स को ही ले लें, आज मैं इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूँगी। बुक्स हैं। एंशिएंट टाइम में जब आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा है, जब हम लोग के पास बुक्स नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं था, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर वर सो मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड द स्कॉलर्स। जो हमारे स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, जो विद्वान लोग थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अपनी बात दूसरे लोगों को तक आसानी से नहीं बता सकते थे, इसीलिए एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं स्प्रेड हुई थी। एजुकेशन का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। क्यों? किससे पढ़ेंगे? इतने डिस्टेंस पे स्कूल कॉलेजेस होते थे, प्रिंट मीडिया नहीं होते थे। स्कूल कॉलेजेस क्या, उस समय हमारे गुरुकुल होते थे, हमारे विद्यालय होते थे जो बहुत डिस्टेंस पर होते थे, रेजिडेंशियल, वहीं पर रहना, जो उनके टीचर्स ने उनको टीच किया वही उनको सीखना। तो प्रिंट मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हुई बुक्स में। अगर हम ये कहें टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बुक्स आर द मेन, हमारे लिए बुक्स मेन है। सपोज़ आप घर पे बैठे हैं, कई बार हम लोग आप लोगों से कह देते हैं कि बेटा ये चैप्टर ना घर से रीड करके आना, या हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया कि अब आप घर पे जाके इसको रिवाइज़ करना। कैसे? बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके माइंड से भी निकल जाती हैं। तो क्या होता है इसमें कि वो चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाती हैं। एग्ज़ाम टाइम में क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, कैसे रिवाइज़ करते हैं? बुक के थ्रू ना। तो ये बुक्स जो हैं, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो कि हमें हमारे प्रिंट मीडिया ने दिया है। सपोज़ अगर इमेजिन करिए ये बुक्स ना होती तो क्या हमारी एजुकेशन इतनी ईजी हो जाती जितनी कि अब है प्रेजेंट टाइम में। मैगज़ीन के थ्रू बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, हम कहें, हमारे एकेडमिक से अलग होती हैं ना। हर एक बच्चे का अलग अलग शौक़ होता है। सपोज़ किसी का स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स के टॉपिक पढ़ेगा उसमें से, मैगज़ीन से। किसी का जो है वर्ल्ड अफेयर्स में होता है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है इधर उधर, तो वो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करता है, अपनी जीके इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। न्यूज़पेपर का तो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। हम अपने व्यूज़ दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं और उनके व्यूज़ हमारे पास तक भी आ सकते हैं। दिस आर द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। प्रेजेंट टाइम में आप ये सोचिए कि अगर कई बार ऐसे होता है ना कि अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, टाइम तो कुछ अधूरा सा है आज। तो ये सारी चीज़ें किससे क्लियर होती हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हमारे प्रिंट मीडिया के थ्रू होती हैं। तो हमें मीडिया की पावर को समझना है, मीडिया की इम्पोर्टेंस को समझना है। आपके आज के इस चैप्टर का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग जो मीडिया की पावर है उसको समझें, मीडिया की इम्पोर्टेंस को समझें कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो इसके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है, हम कह सकते हैं बोरिंग लाइफ है हम लोगों की। देन स्टूडेंट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज हमने प्रिंट मीडिया की बात की है, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। इट्स ओके। और कमेंट बॉक्स में जाकर सभी स्टूडेंट को नेम एंड रोल नंबर मेंशन करना है ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इट्स ओके स्टूडेंट।